हेलो स्टूडेंट्स, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आवेश संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बात की थी। आज हम लोग आवेशन की विधियाँ पढ़ेंगे। किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है आवेशन की विधियाँ। ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली है अपने पास में यहाँ पर घर्षण विधि द्वारा आवेशन। दूसरी है यहाँ पर अपने पास में चालन या संपर्क विधि द्वारा आवेशन। ठीक है, और तीसरी है अपने पास में प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। आज हम लोग आवेशन की ये 3 विधियां पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये जो 2 विधियां हैं, ये 2 विधियां संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन की है। और इस एक विधि में हम वस्तुओं को बिना संपर्क में लाए ही आवेशित कर देंगे। ठीक है ना, तो असंपर्क यानी कि बिना पास लाए, बिना छुए, बिना अड़ाए ही वस्तुओं को क्या कर दिया जाएगा, आवेशित कर दिया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहली विधि हम ले लेते हैं घर्षण विधि द्वारा आवेशन। तो हम लोग पहला टॉपिक डालेंगे घर्षण विधि द्वारा आवेशन। अब घर्षण विधि द्वारा आवेशन में होता क्या है, तो घर्षण विधि द्वारा आवेशन को समझना, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। 2 वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक वस्तु पर धन आवेश व एक वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, धन आवेश किस वस्तु पर आएगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर तो धन आवेश आ जाएगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गया है उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। जैसे कि देखना, ये 2 वस्तुएं हैं अपने पास में, इनको आपस में क्या करा अपन ने, रगड़ा, आपस में रगड़ा। तो रगड़ने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले उस पर तो धनावेश, व जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए उस पर ऋणावेश आ जाता है। बात क्लियर है? जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले उस पर तो धनावेश, व जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए उस पर ऋणावेश आ जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, कांच की छड़ को यदि हम रेशमी कपड़ा, रेशम का कपड़ा होता है ना, रेशमी कपड़े से रगड़ें आपस में, कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से आपस में रगड़ें तो कांच की छड़ पर धन आवेश व रेशमी कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशमी कपड़े में चला जाता है, अर्थात ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हम यदि अपने घर में शक्कर का कट्टा होता है या आटे का कट्टा होता है, उसके जो रेशे होते हैं, उसकी जो रुई होती है, उसको यदि हम निकालें, ऐसे रेशों को, ऐसे रेशों को हम यदि निकालें, घर में हम इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इन रेशों को निकालें, वो अपने हाथ से इन्हें रगड़ें, या अपने हाथ से इसे रगड़ेंगे तो ये अपने हाथ पर, यहाँ इस कपड़े से, इस धातुओं, इस तंतुओं से इलेक्ट्रॉन निकलकर अपने हाथ में आ जाएगा। इस तंतु से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ आ जाएगा, अपने हाथ में आ जाएगा, जिससे इन तंतुओं पर तो क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। इन तंतुओं पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, जिससे ये तंतु
समान आवेश की वजह से दूर भगेंगे, समान आवेश की वजह से क्या भगेंगे, दूर भगेंगे। और जब हाथ अपना इसके पास लेके आएंगे अपन रगड़ने के बाद, तो ये तंतु हाथ की ओर अग्रसित होने लगेंगे, आकर्षित होने लगेंगे, क्योंकि इस हाथ पर क्या आ जाएगा, अब ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो दोनों क्या हो गया, आवेशित हो गया। ये एक्सपेरिमेंट अपन घर पर भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे घर्षण विधि द्वारा आवेशन। चाहे तो अपन यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को, लिख लीजिए लिखना हो तो, कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है। अर्थात घर्षण द्वारा वस्तुओं को आपस में घर्षित करवाकर या रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। ये घर्षण द्वारा आवेशन हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर कि ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, इसको यदि हम प्लास्टिक से रगड़ें, इसको यदि हम प्लास्टिक से रगड़ें या फिर एम्बर से रगड़ें या फिर एबोनाइट की छड़ से रगड़ें, ठीक है, इन चीजों से यदि हम ऊनी कपड़े को रगड़ें तो इस ऊनी कपड़े पर धन आवेश तथा इन पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। आ रही है बात समझ में। अब यदि एक और एग्जाम्पल देख लें हम कि बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल को यदि हम प्लास्टिक की छड़ से या फिर एबोनाइट की छड़ से रगड़ें तो इस बिल्ली की खाल पर धन आवेश तथा एबोनाइट या प्लास्टिक पर ऋणावेश आ जाता है। क्यों आया, ये बात अपनों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले जाते हैं रगड़ने पर, तो इस पर धनावेशित हो जाती है वस्तु और इधर वाली वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो ये हमारा घर्षण विधि द्वारा आवेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, हमारी दूसरी विधि है, ये देख रहे हैं क्या है, चालन या स्पर्श विधि द्वारा आवेशन। तो देखना चालन या स्पर्श विधि द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। तो हम एक तो वस्तु ले रहे हैं आवेशित, इस पर अपने पास में मानो कि क्या है, धन आवेश है। एक हमने क्या ले ली, धनावेशित गोला ले लिया। ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, धनावेशित गोला ले लिया, और एक हमने ले लिया उदासीन गोला। कौन सा गोला ले लिया, उदासीन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम अनावेशित गोला। बात समझना, मतलब कि इस पर ना तो ऋण आवेश है ना ही धन आवेश है। आवेश तो है इस पर, बाकी धन आवेश और ऋण आवेश का परिमाण बराबर होकर इसका जो नेट आवेश है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका जो नेट आवेश है वो कितना हो गया, जीरो हो गया इस पर, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, अनावेशित गोला। ठीक है, क्या बोल दिया, अनावेशित गोला या उदासीन गोला। अब इस धनावेशित गोला या उदासीन गोले को संपर्क करवाते हैं, टच करते हैं, या फिर इसे चालक तार से क्या करते हैं अपन, जोड़ देते हैं। चालक तार से जोड़ दो इसको, या फिर इसको क्या करेंगे अपन, पास ले आएंगे, दोनों गोलों को बिल्कुल टच कर देंगे, बिल्कुल स्पर्श करवा देंगे। मैंने बोला स्पर्श विधि द्वारा आवेशन, तो स्पर्श करवा देंगे तो इससे धन आवेश जो है वो इस पर जाने लग जाएगा, इस उदासीन गोले पर स्थानांतरित होने लग जाएगा। इस पर जो धनावेश है वो स्थानांतरित किस पर हो जाएगा, इस उदासीन गोले पर। तो यहाँ पर भी धनावेश था और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, धनावेश हो जाएगा। अर्थात ये उदासीन गोला भी क्या हो गया, आवेशित हो गया। ठीक है, माना कि इसका विभव क्या था, V1 मान लिया, इसका विभव क्या है, V2 है। तो समझना इसको अच्छे से कि अर्थात जब विभव का अंतर होता है तो आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होता है। यदि यहाँ पर विभव का अंतर ना होता, यहाँ पर विभव बराबर होता, तो यहाँ पर आवेश स्थानांतरित नहीं होता। यहाँ विभव का अंतर है, इसलिए विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होगा। अर्थात विभव
यहाँ से यहाँ पर स्थानांतरित होगा, अर्थात विभवांतर जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब तक यहाँ पर ये वस्तु, यहाँ पर आवेश जो है स्थानांतरित हो जाएगा, जब तक कि अपना विभवांतर जो है वो 0 ना हो जाए, अर्थात दोनों का विभव समान ना हो जाए, दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। यहाँ पर हम लोग एक बात लिखेंगे कि लिखना, चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु को अनावेशित या उदासीन वस्तु के संपर्क में लाते हैं। सुनना, एक आवेशित वस्तु को उदासीन या अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश का स्थानांतरण अनावेशित वस्तु की ओर होने लगता है। अर्थात ये आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए, अर्थात विभवांतर शून्य ना हो जाए। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा चालन या स्पर्श विधि द्वारा आवेशन भी यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं हमारी तीसरी विधि, जो कि क्या है, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। देखना, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। तो प्रेरण विधि द्वारा आवेशित कैसे करेंगे, अपन वस्तु को समझेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया, उन पिछली दो विधियों में हम वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं, किसी भी चालक से जोड़ते हैं या पास पास लाते हैं या रगड़ते हैं, लेकिन इस प्रेरण द्वारा आवेशन में हम वस्तुओं को संपर्क में बिल्कुल नहीं लाएंगे, दूर से ही आवेशित करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एक गोला है उदासीन। कौन सा गोला है, उदासीन गोला है। मैंने समझाया उदासीन गोले पर नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। नेट आवेश शून्य का मतलब है मेरा यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या है, बिल्कुल बराबर है। जितने धनावेश होंगे, जैसे कि मैं 4 धनावेश ले रहा हूँ तो 1 2 3 4 ही अपने पास में क्या होंगे, यहाँ पर ऋणावेश भी होंगे। ये उदासीन गोला, इसको हम कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं, यानी कि यहाँ से कुछ भी आवेश का स्थानांतरण ना हो सके, इसलिए इसको काहे पर रख दिया हमने, कुचालक स्टैंड पर हमने इसको रख दिया। अब इस उदासीन गोले के पास में यदि मैं एक धनावेशित छड़ को लेकर आऊं, किसको लेकर आऊं, धनावेशित छड़ को लेकर आऊं, संपर्क में ला रहा हूं, खाली पास ला रहा हूं। ठीक है, इस उदासीन गोले के पास में धनावेशित छड़ को लेकर आऊं तो दूसरे चित्र में आगे क्या देखने को मिलता है, जैसे ही इस छड़ को पास में लाता हूं मैं, इस छड़ को अपन यहाँ बनाएंगे। ठीक है, इस छड़ को जैसे ही पास में लाता हूँ धनावेशित छड़ को, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, ये जो उदासीन गोला है इसके जो जितने भी ऋणावेश है वो इस धनावेश उन ऋणावेशों को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। इस धनावेश क्या करेगा, इस गोले के जितने भी ऋणावेश है उनको आकर्षित कर लेगा। 4 थे अपने पास, चारों ऋणावेश एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए धनावेश क्या होंगे, इस दूसरी तरफ एकत्रित हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। इस धनावेश इन ऋणावेशों को क्या करेगा, पकड़ के रख लेगा। ठीक है, ये कुचालक स्टैंड भी बना दिया हमने। ये धनावेश इन ऋणावेशों को पकड़कर रख लेगा। अब यदि अगली स्टेप में मैं इस गोले को, यहाँ पर छड़ है अपने पास में धनावेशित, और यहाँ पर क्या है, ऋणावेश है, और यहाँ पर क्या है, धनावेश है। अब इस गोले को यदि मैं चालक तार द्वारा भू संपर्कित कर दूं, जमीन से जोड़ दूं, अपनी जमीन होती है ना, भू से संपर्कित कर दूं, तो ये सारा धनावेश जो है वो कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। क्या कर दूं इसको मैं, भू संपर्कित कर दूं। यदि इसको इस भू संपर्कित कर दूं तो यहाँ का जो सारा धनावेश है वो कहाँ चला जाएगा, जमीन में। कि सर ऐसे कैसे चला गया, ये ऋणावेश क्यों नहीं गया, ये भी तो जा सकता था। तो समझना, इस छड़ ने इस ऋणावेश को पकड़ के रखा हुआ है, इस छड़ ने इस ऋणावेश को क्या करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। अर्थात ये धनावेश इस धनावेश से
दूर भाग रहे हैं, तो दूर भाग रहे हैं तो इस चालक तार द्वारा क्या हो जाएगा, भूसंपर्कित हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना, यहाँ पर अपन ने पुराने लेक्चर्स में बात की थी कि जो धनावेश होता है वो तो स्थानांतरित होता ही नहीं है। अपन जो करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं कि धनावेश तो बहुत मजबूत बंध द्वारा बंधा हुआ होता है सर, वो कैसे चला गया, तो असल में यहाँ से धनावेश गया ही नहीं है। इस जमीन से भूसंपर्क से यहाँ पर क्या आया है, ऋणावेश ऊपर आया है, तथा जितने यहाँ पर धन आवेश था उतना इलेक्ट्रॉन ऊपर आकर क्रिया करके वो धन आवेश को क्या कर दिया, उसने उदासीन कर दिया। 1 2 3 4 यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस धनावेश को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। नेट आवेश क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब अपन डायरेक्टली कह सकते हैं धनावेश कहाँ चला गया, भूमि में चला गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अपन, क्लियर है ना। तो ये धनावेश कहाँ चला गया, भूमि में चला गया। अब यदि अभी ये छड़ नहीं हटानी है अपन को, भूमि में चला गया। अब इस चालक तार को अपन क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इस चालक तार को अगले स्टेप में हटा देंगे। जब ये चला गया धनावेश, उसके बाद इसको हटा दिया। फिर क्या करा अपन ने, इस छड़ को भी हटाया। पहले इस चालक तार को हटाना है, फिर इस छड़ को हटाना है। ठीक है, अगर ये चालक तार से पहले अपन ने यदि ये छड़ हटा दी, सपोज देखना, यदि ये चालक तार से पहले अपन ने ये वाली छड़ को हटा दिया तो क्या होगा, ये ऋणावेश भी इधर चला जाएगा, क्रिया कर लेगा। यहाँ से अपने से जुड़ा हुआ रहेगा तो ऋणावेश भी धनावेश से वापस से क्रिया कर लेगा, तो अपनी वस्तु आवेशित नहीं होगी। तो अपन को पहले इस तार को हटाना है, फिर इस छड़ को हटाएंगे। तो क्या होगा, ये जो ऋणावेश है ये इस संपूर्ण गोले पर एक समान रूप से विसरित हो जाता है। एक समान रूप से क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। तो देखो यहाँ पर उदासीन गोला था, यहाँ पर आकर क्या मिला अपन को, वही ऋणावेशित गोला। देखो पूरे गोले पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया था। ये गोला क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। क्लियर होगी। प्रेरण द्वारा आवेशन में अपन ने इस उदासीन गोले को क्या कर दिया, ऋणावेशित कर दिया। अब यदि मैं यहाँ पर ये धनात्मक छड़ ना लेकर यदि ऋणावेशित छड़ लेता, यदि इस गोले के पास में ऋणावेशित छड़ लाता तो ये ऋणावेश के पास में यहाँ धनावेशित एकत्रित हो जाता और इधर ऋणावेश एकत्रित हो जाता और उस ऋणावेश को भू संपर्कित करता। सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाता, भूमि में चला जाता, सारा पॉजिटिव चार्ज बचता और फिर यहाँ पूरे गोले पर क्या आ जाता, धनावेश आ जाता। अर्थात यहाँ पर मैं धनावेशित छड़ लेता हूँ तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, तथा यहाँ ऋणावेशित छड़ लेता हूँ तो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। प्रेरण द्वारा आवेशन आपको समझ में आया होगा। प्रेरण द्वारा आवेशन की अपन एक क्रिया और देखते हैं। यहाँ पर अपन ने एक गोले को आवेशित किया। अब यदि दो गोलों को एक साथ आवेशित किया जाए तो कैसे करेंगे, दो गोलों को एक साथ आवेशित करना। देखेंगे दो गोलों को एक साथ आवेशित कैसे करेंगे। ये मैंने दो गोले ले लिए और इस दोनों को पास पास रखा और काय से, कुचालक छड़ से टिका दिया। ठीक है, काय का स्टैंड है ये, कुचालक स्टैंड। तो समझना ये उदासीन गोले हैं दोनों, तो इस पर धनावेश और ऋणावेश क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। मतलब कि नेट आवेश क्या होगा, 0 होगा। इसको अपन अनावेशित भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस पर जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। जितना ऋणावेश होगा उतना ही क्या होगा, धनावेशित होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, उदासीन है। अब आगे अपन देखेंगे यदि इन गोलों के पास में, यदि इन उदासीन गोलों के पास, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम इस उदासीन गोलों के पास में एक धनावेशित छड़ लेकर आते हैं, वही काम कर रहे हैं पहले की तरह, दोनों गोले एक दूसरे संपर्कित है। इन उदासीन गोलों के पास में एक धनावेशित छड़ लेके आते हैं तो इस पूरे जो उदासीन दोनों गोले हैं इसका संपूर्ण ऋणावेश इस धनावेश की ओर क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। देखो दो ऋणावेश इसके, दो ऋणावेश इसके, कहाँ आ जाएगा, सारा धनावेश की ओर एक तरफ एकत्रित हो जाएगा, तथा जो धनावेश है इसका संपूर्ण वो कहाँ हो जाएगा, इस गोले पर एकत्रित हो जाएगा। बात समझना, सारा धनावेश कहाँ हो जाएगा, ऋणावेश तो यहाँ आ गया और धनावेश सारा उस गोले पर एकत्रित हो गया। अब अगली स्टेप में मैंने क्या करा, इन दोनों गोलों को अलग कर दिया। इन दोनों गोलों को क्या कर दिया, मैंने अलग कर दिया। तो ये देखो इस गोले को अलग कर दिया अपन ने। यहाँ पर इस पर क्या था, अपने पास में ऋणावेश था, और इस गोले को भी अपन ने अलग कर दिया। ये सब कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस पर क्या है, अपने पास में धनावेश। क्लियर है। अब इस छड़ को मैं क्या करूँगा,
हटा दूंगा, इस छड़ को भी हटा दूंगा। जैसे इस छड़ को हटाऊंगा तो चौथी स्टेप क्या होती है मेरे पास में, इस एक गोले पर, इसको अपन नाम दे देते हैं x, इसको नाम दे देते हैं y। तो इस x और ये y, ये x गोला और ये y गोला, इसको x, तो इस x गोले पर जो क्या था अपने पास में ऋणावेश, ये समान रूप से पूरे गोले पर क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, समान रूप से पूरे गोले पर विस्तृत हो जाता है। तथा इस पर जो क्या है धनावेश रह गया था, तो ये धनावेश समान रूप से पूरे गोले पर क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। बात समझना। तो देखो अपन ने पिछले वाले में जो एक गोले का अपन ने आवेशन किया था उसके अंदर भू संपर्कित किया था, अब इसके अंदर हमको क्या कर रहे हैं, भू संपर्कित नहीं कर रहे हैं, इन दोनों गोलों को अलग कर रहे हैं। तो एक तो ऋणावेशित हो गया और एक क्या हो गया, धनावेशित हो गया। इस प्रकार हम दो गोलों का भी एक साथ क्या कर सकते हैं, आवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अच्छे से तुम लोगों को समझ में आई होगी। तो ये आवेशन की हमने आज तीनों विधियां पढ़ ली कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है, चालन द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है, या फिर प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन में हम लोगों ने देखा कि वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं, टच करवाते हैं। ठीक है, और इस प्रेरण द्वारा आवेशन में हमने क्या देखा, वस्तुओं को कहीं भी हम टच नहीं करवा रहे हैं, दूर ही रख रहे हैं। ठीक है ना, ये तो उदासीन वस्तु थी, एक साथ करा इसलिए पास है, नहीं तो हम वस्तुओं को टच नहीं करवा रहे हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।